आपने चंबल की घाटी का नाम तो बहुत सुना होगा। चलो आज हम आपको चंबल की घाटी की सैर कराते हैं और उससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देते हैं। चंबल घाटी मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में स्थित है। यह घाटी चंबल नदी के किनारे बसी हुई है जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापाव से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल घाटी की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर है। कुख्यात डाकू की शरण स्थली के रूप में विख्यात चंबल घाटी सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रवासी पक्षियों से गुलजार होना शुरू हो गई है। चंबल की कई खासियतें हैं। चंबल को डाकू की शरण स्थली के तौर पर जाना और पहचाना जाता रहा है, लेकिन चंबल से दूर से आने जाने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों ने चंबल की घाटी की छवि को बदल दिया है। चंबल नदी की दूसरी तरफ यानी चंबल संभाग के उत्तर में कोटा सवाई माधोपुर, करौली राजस्थान और आगरा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले और पश्चिम में पार्वती नदी इसकी सीमा को परिभाषित करते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी ग्वालियर जिले के दक्षिण में सीमा बनाते हैं। पूर्व में दतिया जिले और उत्तर प्रदेश का जालौन जिला इसकी सीमा है। खूबसूरत चंबल, काली और सिंध नदियों के किनारे ऐतिहासिक शहर भिंड कई प्रसिद्ध स्मारकों के लिए जाना जाता है। मुख्य आकर्षण अटेर का किला, जिसे सन 1664 व 1698 के दौरान भदौरिया के राजा बदन सिंह ने बनवाया था। चंबल का नाम एक समय में लोगों के दिलों में खूब खौफ पैदा करता था। यह अपने भीड़ों डकैतों द्वारा शासित इलाकों के लिए कुख्यात था। सबसे कुख्यात बात यह रही कि चंबल के भीड़ों ने भारत की बैंडिट क्वीन फूलन देवी को जन्म दिया। फूलन देवी के बारे में जो आप जानते ही हैं, फूलन देवी की कहानी को दिखाया गया था। चंबल की खतरनाक डाकू में फूलन देवी का नाम भी शुमार है। फूलन देवी के डाकू बनने के पीछे एक दर्दनाक कहानी भी है। पहले उसकी कम उम्र में शादी और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप की घटना ने इन सभी तरह की घटनाओं के बाद वह डाकू बनी थी। सन 1983 में फूलन देवी ने इंदिरा गांधी के कहने पर खुद को सरेंडर किया था। 25 जुलाई 2001 को डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। मान सिंह डकैत भी चंबल का सबसे खतरनाक डाकू बताया जाता है। मान सिंह आगरा के राजपूत परिवार से ताल्लुक रखता था। डकैत मान सिंह पर 1112 लूट और 125 हत्याओं के मामले दर्ज थे। निर्भय सिंह गुर्जर चंबल के बड़े डाकू में से एक था। निर्भय सिंह के पास करीब 80 डाकू की फौज थी। वह AK-47 जैसी राइफलों से लैस होकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था। निर्भय के रहते हुए यहाँ के सैकड़ों गांवों में उसका खौफ था। उस पर लूटने के अलावा लोगों की हत्या और बलात्कार के मामले भी दर्ज थे। यहाँ तक कि उस दौर में नेता भी उसके आतंक से डरते थे। सन 2005 में पुलिस ने इनकाउंटर कर उसको मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद शुरू होता है पान सिंह तोमर, डकैत का खौफ। पान सिंह तोमर पर फिल्म भी बनी थी। पान सिंह तोमर डकैत बनने से पहले इंडियन आर्मी के सिपाही थे। इसके अलावा वह खिलाड़ी भी थे। पान सिंह तोमर 1950 और 1960 के दशक में 7 बार के राष्ट्रीय स्टेपलेस चैंपियन रहे। 10 सालों तक तोमर का रिकॉर्ड भी कोई नहीं तोड़ पाया था। 1952 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सेना से रिटायर होने के बाद वे अपने पैतृक गांव लौट आए, जहां पर वे जमीनी विवाद को लेकर फंस गए। मजबूरी में पान सिंह तोमर ने बंदूक उठानी पड़ी थी। बाद में वो चंबल घाटी का खूंखार डकैत बन गया था। सन 1980 में तोमर को पुलिस द्वारा मार दिया गया था। पान सिंह के अलावा भी देश में तमाम कुख्यात डाकू जिनका खौफ लंबे समय तक रहा। सुल्ताना डाकू को भी 20वीं सदी का पहला और सबसे ज़्यादा चर्चित सुल्ताना डाकू के बारे में बहुत ज़्यादा तथ्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ सूचनाओं में यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के नजीबाबाद में एक टूटा फूटा किला है, जिसे सुल्ताना डाकू का किला कहा जाता है। कुछ जानकारों का मानना है कि सुल्ताना डाकू का कहर उत्तर प्रदेश में 1920 के आसपास रहा। करीब 2 दशक तक बुंदेलखंड में आतंक का पर्याय रहा। डकैत शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ मानिकपुर और सतना के जंगलों में आतंक मचाया हुआ था। उगाई, लूट और हत्या से लोगों में दहशत फैला रहा था। 22 जुलाई सन 2007 में ददुआ को मार दिया गया, लेकिन अभी तक लोग उसके खौफ को भी नहीं भूल पाए हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में पैदा हुई सीमा परिहार जब 13 साल की थी, तब लाला राम नाम के डकैत ने उससे उसके गांव से अगवा कर लिया था। लाला राम के गैंग में रहकर सीमा डकैत बन गई और निर्भय गुर्जर से शादी कर ली।
लेकिन बाद में वह अपना खुद गैंग चलाने लगी थी। अपने 18 साल अपराधी जीवन में सीमा ने 70 लोगों की हत्या की, 200 लोगों का अपहरण और 30 से ज़्यादा घरों में डकैती डालने के बाद सन 2000 में यूपी पुलिस को आत्मसमर्पण कर राजनीति में उतर आई थी। तो दोस्तों, ये थी चंबल घाटी से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।